हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज शुरुआत करूंगा अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ प्रश्नों की, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। मान के चलिए आपसे 40 से 45 दिन है जो आपका पेपर हो ही जाएगा। और मैं चाहता हूं कि इस बार आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करें और आप जीआरएफ के सपने तक पहुंचें। और जीआरएफ के सपने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके साथ होने वाली उन गलतियों को यहाँ पे ही पहले ध्यान दिया जाए और आपको बताया जाए कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आप वहाँ पे करते हैं और किनको यहाँ से एकदम क्लियर पढ़ के और याद करके जाना है। तो दोस्तों, आपको जैसे आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बात करता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन ए है जो आपको बताता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। दूसरा, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका होगा वो सही। वो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता था। ये आपका पहला ऑप्शन सही है। तो जब मैं बात करूंगा दूसरे क्वेश्चन की, तो इससे पहले मैं इसको देखता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी किस तरीके से स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना हुई और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये आपको क्लियर हुआ। फिर आप देखते होंगे कि जो इससे पहले कौन सा एक अंग था जो हमारे बीच था। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले जो आपका एक अंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता था, एक संघ काम करता था, वो राष्ट्र संघ था। और राष्ट्र संघ जो 1920 में बना और उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र संघ बनने से पहले पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया, लेकिन कुछ असफलताओं के कारण, कुछ ऐसे कारण रहे उस समय के तत्कालीन, जिसके कारण राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो दूसरा क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है कि यूएनओ की वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो वही रिपीट क्वेश्चन है। तो 24 अक्टूबर आपको मानना होगा, 24 अक्टूबर को ही राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो कहता है कि सही उत्तर बताइए। सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? सैन फ्रांसिस्को हमारा सम्मेलन हुआ था जिसके कारण ही हमारा ये राष्ट्र संघ बना। उस पर जो प्रथम जो लोग थे उस पर हस्ताक्षर करने वाले कितने लोग थे? तो पहला ऑप्शन ए है 41 राज्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा ऑप्शन है 15 राज्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और जो सी ऑप्शन है 51 राज्यों ने हस्ताक्षर किया था। और डी ऑप्शन है कि 52 राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो आप सभी को पता है कि जो उस पर हस्ताक्षर करने वाले जो प्रारंभ में व्यक्ति थे उनकी संख्या कितनी थी? तो आपको पता होगा 51 राज्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्लियर। तो इससे संबंधित जब जुड़ी बातें हम देखेंगे कि आखिर इससे कौन सी संबंधित बातें हैं, तो आपको पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। उनमें से 50 राज्यों ने उसी मतलब एक साथ हस्ताक्षर किया था, लेकिन जो उसमें सबसे बाद में हस्ताक्षर किया था वो 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर करने वाला लास्ट जो देश था वो था पोलैंड। और इन्हीं देशों को यहाँ पे मूल जो स्थापना करने के साथ मूल सदस्य के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में आप सभी को पता है कि 193 सदस्य इसमें जो है इस अंग में शामिल हो चुके हैं। क्लियर हो गया आप सभी को। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा चौथा है वो पूछा गया है कि मानव अधिकारों
की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत कब किया गया था? यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकार किसने किया था? सुरक्षा परिषद ने। बी ऑप्शन है महासभा ने। सी है सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर महासभा ने। सी है सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर आर्थिक और जो है सामाजिक परिषद ने। तो इसका ऑप्शन आपको सही है जो है बी। बी ऑप्शन कहता है कि महासभा ने इसकी जो आपकी मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी, और उस घोषणा को आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर 1948 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार मिलने चाहिए उसकी घोषणा की गई, और ये महासभा द्वारा इस घोषणा को अंगीकार किया गया, यानी स्वीकार किया गया। और इसी दिन से 10 दिसंबर 1948 के दिन 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि मानवाधिकार दिवस मनाने के बाद जो ये चार्टर बना, इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या भी एक बार पूछी गई थी, तो कुल अनुच्छेदों की संख्या इसमें 30 है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो 5वां है, और 5वां जो क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अंगीकार किया गया? तो ये आप सभी को अभी मैंने बताया 10 दिसंबर 1948। बस आपको भरमाना नहीं है, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि पहला ऑप्शन जो आपका है वो दिया है 10 दिसंबर 1947, 15 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 और 20 दिसंबर 1947। तो आप सभी को पता है कि इसका जो सही ऑप्शन जो मैंने अभी भी बताया था कि 10 दिसंबर 1948 को ये है आपका मानव अधिकार दिवस लागू हुआ। क्लियर आप सभी को? तो अगला जब हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, जो पूछता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को महासभा द्वारा मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त का प्रावधान किया गया था? मतलब संयुक्त राष्ट्र आयुक्त का प्रावधान कब किया गया? तो पहला ऑप्शन हमारा है 20 दिसंबर 1993 को, 1 अक्टूबर 1994 को, 1 दिसंबर 1993 को और 31 दिसंबर 1993 को ये बता रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हम देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आप सभी को पता है कि 20 दिसंबर 1993 को जो है संयुक्त राष्ट्र आयोग की जो है स्थापना की गई थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन ही सही है। तो इसका जो व्याख्या को देखते हैं कि इसमें क्या की गई है। तो इन्होंने कहा कि महासभा के प्रस्ताव संख्या 48/141 द्वारा 20 दिसंबर 1993 को मानवाधिकार के संयुक्त राष्ट्र आयोग का प्रावधान किया गया, और ये वियना में हुए मानवाधिकारों के सम्मेलन में ये बात को स्वीकार की गई। यानी कि आपको ये प्रस्ताव संख्या, अगर अगली बार कोई क्वेश्चन बनेगा प्रस्ताव संख्या पूछा जाएगा, तो 148/141 द्वारा 20 दिसंबर 1993 को मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र आयोग का प्रावधान किया गया। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन की कार्य भाषा नहीं है? मतलब यूनाइटेड नेशन जिन भाषाओं में कार्य करता है उसमें से कौन सी भाषा जो है नहीं है? तो पहला ऑप्शन है रशियन, दूसरा जापानी, तीसरा स्पेनिश, और जो चौथा ऑप्शन इसका डी ऑप्शन है अरबी। तो आप सभी को पता है कि जापानी इसकी जो है आधारिक भाषा नहीं है। तो आपको ये जापानी पे जाना होगा, लगाना होगा, और जापानी इसका आधारिक भाषा नहीं है। तो हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र 6 भाषाओं में कार्य करता है और इन्हीं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो पहली भाषा है आपकी अरबी, दूसरा है चीनी, तीसरा है अंग्रेजी, चौथी है आपकी फ्रांसीसी, पांचवी है रूसी और स्पेनी। परंतु इन सब में केवल जो ये काम करता है अपनी 2 ही भाषाओं में, तो एक तो अंग्रेजी और दूसरी आपकी फ्रांसीसी। यानी आपसे पूछा जाए कि आधिकारिक भाषा के तौर पर, कार्य भाषा के तौर पर स्वीकृत कितनी भाषाएं हैं? तो 6 हैं। पहली अरबी, दूसरी चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। लेकिन ये किन भाषाओं में अपना कार्य और संचालन करता है? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी में। यानी कि आपका 7वां नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, और ये बात करता है कि निम्नलिखित के अस्तित्व के
में आने के कालानुक्रम अनुसार इसको लगाइए, यानी कि जिन जैसे जैसे जिस जिस संस्थान का प्रादुर्भाव हुआ उसके आधार पर इनको लगाना है। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन होता है कि आपके पास कुछ ऐसे संधियाँ दी जाएंगी या अंगों की बात की जाएगी या आर्टिकल की बात की जाएगी, आपको दिया जाएगा और उनका आर्डर पूछा जाएगा। तो पहला इसमें बात की गई है संयुक्त राष्ट्र चार्टर। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना कब हुई। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उन्हीं के सामने लिख लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, आपको पता है कि 1945 में इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई, ये आपको पता है। फिर मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा कब हुई, अभी मैंने आपको बताया 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा हुई, तो इस पे अब लिख लिए। फिर ये नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संपन्न संविदा कब हुई, ये आपको पता होगी कि 1966 में हुई। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की पर संविदा, इसकी भी बात 1966 में की गई। तो ये आपने देख लिया। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो सबसे पहले जो कोई संगठन बना है तो हमारा कौन सा बना है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। तो दो ऑप्शनों में जो ए और सी में आप देखते होंगे पहले नंबर पे ये बात की गई है। फिर दूसरी बात आपने देखा कि 1948 में आपका ह्यूमन राइट बन गया। तो दूसरे ऑप्शन को देखें कि कहाँ पे दिया गया है, तो ये सारे ऑप्शन तो आपके पहले से कट गए। फिर ये ऑप्शन में हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया गया है, तो सी में दिया गया है। तो इस तरीके से हम एलिब्रेट करके ही सारे, अगर डेटे नहीं जानते हैं फिर भी उसका आंसर कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर सी आपका सही है। तो ये क्वेश्चन पसंदीदा होता है और इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपका अपना माइंड यूज करना है और कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ते ही समय आपको याद कर लेना है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर। फिर आप बात एक बार आप देख लें जो इसकी व्याख्या दी गई है, और इन्होंने बात की है संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई। मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पंद्रह 3 जनवरी 1976 को, और नागरिक एवं जो है आर्थिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा 16 मार्च 1976 को की गई। तो एक ये डाटा क्या करें, ये डाटा आप एक बार इन सभी को, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी को एक बार ये लिखते चलिए। ये आप अपने पेपर में एक कोई उठाइए पेपर और उस पेपर में इन डेटा को लिखते जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको वहीं पे सही करेगा। मुश्किल से आप 2 से 3 पेज पढ़ेंगे और उसमें से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये डाटा बहुत पूछता है, इसको आप लिखते चलिए। और मेरे पास ऐसा पेज है, अगर आप लोग बोलेंगे तो उसको भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। तो 9वें नंबर में क्वेश्चन में हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित समय को मानवाधिकार शिक्षा का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र दशक कब घोषित किया गया, 1995 से 2004 पहला ऑप्शन है। दूसरा है 1982 से 1991। तीसरा ऑप्शन आपका है 1998 से 2007, और जो चौथा ऑप्शन है 2001 से 2010। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन है 1995 से 2004, यानी संयुक्त राष्ट्र दशक कब घोषित किया गया, तो ये 1995 से 2004 को ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हुआ था। फिर जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब प्रवृत्त हुआ, यानी कब लागू हुआ। आप सभी को पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसका जो है ये प्रवृत्त हुई, यानी कि ये लागू हुआ। ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो आप सभी की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन यूजीसी नेट का है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय लिखतों या यंत्रों को उन्हें अपनाने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात की गई है। फिर बात की गई है मानवाधिकार का घोषणा पत्र, फिर वह सिविल एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी संविदा, और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर नस्लीय भेद को उन्मूलन के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि इन सभी का एक बार सन लिख लेते हैं और सन के बाद ही आगे हम बढ़ते हैं।
तो इसमें जो ऑप्शन आपका जो है, पहला जो ऑप्शन 1 4 2 3 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 2 4 1 3 दिया गया है, तीसरा 1 2 4 3 दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसमें बात सबसे पहले मैं करूँगा कि कब किसका इसकी डेटें हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय। तो इसका तो आपको पता है 1945 में हुआ है, इसका आपको पता है 1948 में मानवाधिकार से संबंधित हुआ है, ये आपको पता है 1966 में आई थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप नस्लीय भेद है, ये आपकी जो संविदा हुई थी, ये आपकी 1900, सभी को पता है कि 1965 में हुई थी। तो पहला ऑप्शन में कौन सा होगा कि 1 सही है। फिर 1 के बाद आपको लगाना है 2, तो 1 2 ऑप्शन में देखता हूँ कि किस में है। तो 1 और 2, जैसे ही आपने 1 2 देखा तो आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया, यानी आपको 2 ही याद होते तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाते, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार क्या है। तो इसके आधार में बात की गई है, पहले ऑप्शन में संप्रभुता संबंध, जो समानता की बात की गई है, सभी लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति की बात की गई है। तीसरे ऑप्शन में गई सभी लोगों को सांस्कृतिक आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति की बात, उपरोक्त में से कोई बात नहीं है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आधार है वो सभी राष्ट्रों को जो एक समान माना जाता है, यानी सभी राष्ट्र अपने मामले में संप्रभु हैं, वो किसी भी सत्ता के अधीन नहीं है। तो इसी के आधार को यहाँ पे माना गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। फिर आप 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो भारत किस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये डेट आप एक बार पेज पे लिखते चलिए, जितनी भी डेटें आ रही हैं। 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो बना वो भारत बना। फिर आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसे बहुधा युद्ध का बालक कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, राष्ट्र संघ को, और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। तो ये आपको कहा जाता है सी ऑप्शन को, यानी कि राष्ट्र संघ को। राष्ट्र संघ को कहा जाता है। 14 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। और अगला जो क्वेश्चन आपका है 15 नंबर बात करता है कि संयुक्त राज्य महासभा का पहला सत्र कब हुआ, यानी पहला अधिवेशन कब हुआ। तो ये बात करते हैं 10 जनवरी 1945 को, 10 जनवरी 1946 को। फिर ये बात करेंगे अगला जो आपका 10 जनवरी 1947 को, 10 जनवरी 1948 को। तो पहला जो आपका अधिवेशन हुआ है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हुआ था 10 जनवरी 1946 को। पहला जो हुआ था 10 जनवरी 1946 को ये हुआ था, ये आप सभी को पता हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव किसने दिया था। ये सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव रूजवेल्ट महोदय ने दिया था, इसको क्लियर है आप सभी को। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये बात करता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने थे। तो ये भी आप सभी को पता है कि जोएस आयला लासो ने ये पहले जो है इसके बने थे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में बात की गई है कि संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को संसार की संसद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह संसार के समस्त देश के लिए विधि नहीं बना सकती। इसके प्रस्ताव सदस्य देशों पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते, या सदस्य देशों के घरेलू क्षेत्राधिकार संबंधी दखल, उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन जो आप जिसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये बातें सभी एक तरीके से सही है। फिर आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर कब हुआ था। तो ये भी आप सभी को अभी मैंने बताया था कि 26 जून 1945 को हस्ताक्षर सभी। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है 19 नंबर का। फिर 20 नंबर हम देखते हैं। 20 नंबर में बात की गई है, उसको देखते हैं। 20 नंबर आप कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। ये भी आप सभी को पता है कि ये न्यूयॉर्क में स्थित है, इसको भी बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर इस तरीके से आपके मैंने 20 क्वेश्चन कराए। अगर आप लोग बताएंगे तो आपको एक ही वीडियो में समस्त क्वेश्चन जो आपके 1000 पूछे गए हैं अभी तक,
वो सभी एक वीडियो में करा दी जाएंगे। तो दोस्तों यहीं पर ये क्लास समाप्त करते हैं। बाय बाय।